आज से करीब 2 साल पहले की बात है। कुछ 2 ढाई साल हो गए होंगे। मैं ऐसे ही मेरे रूम में बैठा था इंडिया में। जब तुम अपने रूम में अकेले होते हो, तो ऐसा लगता है ना कि यार चलो ठीक है, सोचते हैं कि लाइफ में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो मुझे भी फिर ये लगा कि यार चलो लाइफ के बारे में थोड़ा समझते हैं अपन भी। उस टाइम पे वैसे मैंने यूट्यूब भी स्टार्ट नहीं किया था। यूट्यूब स्टार्ट तो किए मुझे वैसे भी कुछ 7 8 8 9 महीने हो गए शायद। और उस टाइम पे मैं आ, बस ऑफिस ही जाता था। सुबह सुबह जिम से फ्री होके नाश्ता करके ऑफिस चले जाओ, आके दोबारा अपना डिनर विनर बनाओ, दोस्तों से मिल लिया अगर मिलना हो तो। बस यही चल रहा था। तो मैं फिर रात को लेके बैठा ये सब काम की, यार थोड़ा सोचते हैं कि मुझे आगे करना क्या है कि लाइफ के अंदर। लाइफ वैसे ठीक चल रही थी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम बढ़िया कंफर्टेबल लाइफ चल रही थी मेरी वैसे इंडिया में। लेकिन फिर ऐसे ही हुआ कि भाई चलो यार लाइफ के बारे में कुछ लिखते हैं, आगे करना क्या है अपन को, लाइफ के गोल्स क्या है, अपना विजन क्या है, मेरा मिशन क्या है आगे। फिर मैंने वो सब चीज़ें लिखी मेरी डायरी में जो एज ए किड जब मैं चाहता था कि बड़े होके मैं ये करूँगा वो करूँगा, यहाँ पे मुझे घूमने जाना है, यहाँ पे मुझे मेरी फैमिली को लेके जाना है, ये चीज़ें खानी है, इस कंट्री में जाना है मुझे। ये सब चीज़ें मैंने लिखी थी मेरी डायरी में उस टाइम पे। और फिर मैंने देखा कि भाई ये सब चीज़ें जिस जिस टाइमलाइन में मुझे कर लेनी चाहिए थी, उनको कितना डिले हो रहा है और उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। और जब एक पूरा मेरे पास में एक बार ग्राफ आया कि ये टाइम फ्रेम्स तो बहुत पीछे जा चुके हैं, बहुत पहले ही छोड़ दिए मैंने, और मैं उसके ऊपर कोई एक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो भाई मेरी फटके 4 हो गई। भाई मेरी पूरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, क्योंकि जिस हिसाब से मेरे प्लान्स है उन सबको एग्जीक्यूट करने में मुझे 50-60 साल लग जाएंगे पूरा करने में। और पूरी ही लाइफ कोई बंदा इतना एक्टिव नहीं रह सकता कि वो इस जगह पे जा रहा है वो सब कर ले, क्योंकि ऑफ कोर्स आगे जाके देखो लाइफ एकदम अनसर्टेन है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इतने कैलकुलेटिव तरीके से देखूं, तब भी वो सारी चीज़ें करने में मुझे उतना ज़्यादा टाइम लग रहा था। आई स्टिल रिमेंबर कि जब ये सब चीज़ें मैंने टाइमलाइन पूरी सेट की, आई वॉज कम्प्लीटली शॉक, एकदम चुप, पिन ड्रॉप साइलेंस था। और फिर मैं एकदम शांति से सोचने लगा, यार लाइफ तो एकदम नॉर्मल चल रही है, ठीक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सब चंगा है। लेकिन ये जो जितने भी ड्रीम्स हैं मेरे, इन सबको करने में तो मुझे बहुत टाइम लग रहा है। यार मैं ना आपको बताना चाहूँगा कि मैं ना लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव इंसान हूँ। ठीक है, आई मीन हालांकि देखो लाइफ एकदम अनसर्टेन होती है, कभी भी अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, वो बात अलग है। लेकिन कैलकुलेटिव होना पड़ता है अगर आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी चाहिए तो। और मुझे लगता है देखो कि कैलकुलेटिव होना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर आप अपने ड्रीम्स को बहुत बुरी तरीके से चाहते हो तो, जैसे मैं चाहता हूँ। क्योंकि जब एक क्लैरिटी होती है माइंड में, तो एक वो दिमाग में एक अर्जेंसी क्रिएट कर देती है। जब मैं कैलकुलेटिव हुआ तो मैं सोच लिया कि भाई नहीं, ऐसे तो काम नहीं हो पाएगा। मैंने फिर नेक्स्ट डे से ही अपने सारे प्लान्स बनाने स्टार्ट किए कि मुझे कब कब क्या क्या करना है। हालांकि मेरी जो जॉब है वो सही चल रही थी, लेकिन वो मेरी लाइफ नहीं थी। फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो मोनोटोनस लाइफ नहीं चाहिए, मुझे सेम तरह से चलती हुई वो लाइफ नहीं चाहिए। और मुझे ये भी पता था कि अगर मैं मेरे कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकला ना, तो मैं यही करता रह जाऊंगा। अब देखो आगे का प्लान्स का ये था कि आई हैड टू मूव आउट, एंड देन आई डिसाइडेड कि अब मुझे इंडिया से बाहर निकलना है। तो लाइफ में मैं कुछ इम्प्रूव नहीं कर रहा था, अपने आप को कुछ लर्न नहीं करवा पा रहा हूँ, मैं खुद को मैंने कभी पुश नहीं किया, खुद को मैं चैलेंज करना बंद कर दिया था मैंने। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब अपन इंडिया से करते हैं मूव आउट, कुछ नया स्टार्ट करते हैं लाइफ के अंदर। और फिर मैंने मेरे लिए ऑप्शंस देखना स्टार्ट किए। फिर मैंने यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए अप्लाई करना स्टार्ट किया। तो 5-6 महीने मुझे रिसर्च करने में, बेस्ट कोर्स फाइंड करने में, जो मेरा बेस्ट यूनिवर्सिटी कौन सा हो सकता है, ये सब देखने में। फिर जब जनवरी 2025 आने लगा, तब तक मेरा ये डिसाइड हो चुका था कि ठीक है, मुझे इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए जाना है। और ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मेरे दिमाग में एक क्लैरिटी थी और एक जिद थी कि भाई करना है तो बस करना ही है। इस पूरे पीरियड में दिमाग को
बार-बार ट्रिक करना पड़ता है, क्योंकि जब आप थोड़े कैलकुलेटिव होते हो, आप अपने दिमाग को पुश करते हो कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी ही है, तब जाके आप अपना 100% दे पाओगे उस काम को। तो यार दिमाग की चीज़ों के साथ दिक्कत पता है क्या है? जो चीज़ें दिमाग में है वो कभी भी आपको असलियत नहीं दिखाती है, लेकिन जब आप उन चीज़ों को कहीं पे उतार देते हो ना, जैसे आपने एक डायरी में लिखा कि मैं भाई ये कमा रहा हूँ, मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया, और अब आपने देखा कि आपको ये इतना एक्स अमाउंट चाहिए अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, फिर जो क्लैरिटी आपको दिखेगी ना, मतलब आपके होश उड़ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई ये चीज होगी कैसे आखिर। तो लाइफ में एक डायरी लेके बैठो, अपनी जो एट सैलरी तुम कमा रहे हो और आने वाले 10 साल में तुम भाई कितना कमा रहे होंगे, तो भाई एक डायरी लेके बैठो, उसमें लिखो कि आपकी जितनी सैलरी है अभी और आने वाले 10 साल में आपको जितने भी ड्रीम्स अचीव करने हैं, उसमें एक एस्टिमेट अमाउंट कितना लग रहा है, और उसको फिर मल्टीप्लाई करो कि अभी आपको अगर 10 साल लग रहे हैं किसी चीज़ को करने में, तो उसको आप 12 से मल्टीप्लाई करो अपनी सैलरी को, कि भाई तो मानो 120 महीने हो गए, ठीक है। बाय द टाइम चलो आपकी सैलरी बढ़ेगी तो आप थोड़ा सा उसमें लमसम आप थोड़ा सा ऐड भी कर सकते हो। तो देखो कि इतनी मेरी सैलरी बढ़ सकती है और इस काम को करने में मेरे इतने पैसे लग रहे हैं, तो उसके बीच में गैप कितना है। तुम ये देखो कि जिन ड्रीम्स को आप चेज करना चाहते हो वो पॉसिबल भी है आपकी सैलरी रेंज के अंदर, और भाई अगर नहीं हो रहा तो अभी आपको एक्शन लेना पड़ेगा। मैं सच बता रहा हूँ, अगर तुमने अभी डिसीजन नहीं लिया तो जितना ज़्यादा टाइम आगे जाता है अपनी अभी की चीज़ों में और ज़्यादा कंफर्टेबल रहने लग जाओगे, और जितना ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो जाओगे अपनी लाइफ को लेके, उतनी ही बड़ी दिक्कत आएगी आपके उस ड्रीम को अचीव करने में। लेकिन आप जितनी जल्दी उस कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे, चीज़ें बिल्कुल ट्रैक पे आ जाएगी और चीज़ें भी आपको थोड़ी और जल्दी मिलनी शुरू हो जाएगी अगर आप उस पर एक्चुअली काम स्टार्ट करोगे। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं मेरा इंडिया से बाहर आने का जो गोल था, अगर उसको मैं 2-3 साल और पुश करता तो शायद वो कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाता, कभी मैं बाहर निकल ही नहीं पाता। तब मैं शायद ये भी सोचता कि जॉब चल रही है, इस उम्र में कोई बाहर भी निकलता है क्या, क्लास के अंदर अगर मैं फिर से पढ़ने जाऊँगा बाहर तो एज पैरिटी कितना ज़्यादा हो जाएगा। कुछ लोग होंगे जो कि 20-22 साल के होंगे, कुछ 25-26 साल के हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं कोई 30-32 साल का बंदा एकदम अकेले बैठा हूँ, क्या पता मैं उस ग्रुप में फिर से ऐड हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा। एकदम मेरे को सैचुरेटेड करके बाहर निकाल देंगे वो ये लोग, कि मतलब ऑफकोर्स ग्रुप बन जाते हैं सबका अपना अपना। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि अपने आप ही नेचुरली ऐड हो जाते हैं। लेकिन आज मैं उस एज में हूँ जहाँ पे आई एम वेरी कंफर्टेबल, मेरी पढ़ाई एकदम ट्रैक पर है, मैं लाइफ में कुछ अच्छा कर रहा हूँ, मतलब ओवरऑल सब चीज़ें बढ़िया चल रही है। क्यों? क्योंकि देखो मैंने क्लैरिटी को फेस करा है। क्लैरिटी के साथ यार पता है दिक्कत क्या है, क्लैरिटी आपको सच्चाई दिखाती है, और जब सच्चाई सामने दिखती है ना तो इंसान वहां से भागने की कोशिश करता है, क्योंकि है ना इंसान को डर लगने लग जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो देखो फिर मैंने डायरी में लिखना स्टार्ट किया, क्योंकि जब आप डायरी में कुछ लिखते हो ना तो वो चीजें आपको आपकी असलियत दिखाती है कि भाई मैं अभी कहाँ स्टैंड करता हूँ अपनी लाइफ में। देखो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो अपनी लाइफ में ये याद रखना कि तुम्हारा सक्सेसफुल होना तुम्हारी लाइफ चॉइसेस पे डिपेंड करता है। लोग कहते हैं कि देखो सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है और फिर उसको ब्लेम करने लग जाते हैं सर्कमस्टांसेस को। यार देखो तुम्हारी चॉइस ही तुमको बताएगी कि तुम लाइफ में सक्सेसफुल होगे या फिर तुमको लाइफ में फेलियर ही मिलेगा। अगर तुम देखो सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करने लग जाओगे ना, जो कि एक्चुअली 90% दुनिया करती ही है, तो यू विल लाइक कि हमेशा लाइफ में एक्सक्यूजेस बने रहेंगे कि यार सिचुएशन ऐसी थी, मेरे फादर ने कुछ मना किया, मेरे मॉम ने मना किया, मेरी XYZ कोई प्रॉब्लम आ रही लाइफ में, तो तुम इन एक्सक्यूजेस से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। तुम अपने ड्रीम्स को जब जब चेज करने की कोशिश करोगे, दिमाग तुमसे कहेगा कि एक और नया एक्सक्यूज ढूंढ लो, और तुम एक्सक्यूजेस ही ढूंढते रहोगे फिर। इसलिए चॉइस याद रखो कि तुम्हारे पास भी वही 24 घंटे हैं। अब ये फर्क नहीं पड़ता कि उन 24 घंटों में तुम क्या चूज कर रहे हो। तुम अगर सोशल मीडिया चलाना चूज कर रहे हो तो तुमको जिंदगी वैसे मिलने वाली है। तुम अपने ड्रीम्स को चेज करने के लिए हार्डवर्क कर रहे हो, कुछ नई स्किल सीख रहे हो, कुछ नया वीडियो देख रहे हो, कहीं कुछ पढ़ रहे हो, तो तुम्हारी लाइफ वैसी होने वाली है, तुम्हें रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। तुम्हारी सक्सेस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी चॉइसेस पे डिपेंडेंट है, ना कि तुम्हारे सर्कमस्टांसेस पे। मैं देखो फिर से बोल रहा हूँ आपको कि अगर आप सर्कमस्टांसेस के पीछे भागोगे, अगर आप खुद को ही एक्सक्यूजेस दोगे, तो कुछ नहीं उखाड़ पाओगे लाइफ में, और वहीं के वहीं एज ए फेलियर रह जाओगे। और जिसने भी अपने आप को एक्सक्यूजेस दिए है ना, वो अपने आप को एक
वो झूठा दिलासा देता रहता है अपने आप को। जो झूठा दिलासा है वो इतना डीप चला जाता है लाइफ में। फिर एक ऐसी स्टेज आती है जहां आप पीछे मुड़ के देखते हो कि मैंने इतने साल बिता दिए और मैं आज भी वही कर रहा हूँ जो मैं पिछले 4-5 सालों से कर रहा था। और मोस्ट प्रोबेबली आप वही सेम काम अपनी पूरी जिंदगी भर भी करते रहोगे, और जो आपके सपने वो ऑलमोस्ट सारे सैक्रिफाइस हो चुके हैं। और फिर इस एज में आप वो सब सपने अचीव भी नहीं कर पाओगे, और फिर अल्टीमेटली आपको अपनी वो लाइफ एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। आज आप देखते होंगे कि आपको पूरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग देखने को मिलते हैं जो सालों से वो ही सेम काम कर रहे हैं जो वो हमेशा अपनी पूरी लाइफ में करते हुए आए हैं। और कुछ ही लोग होते हैं जो अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकलते हैं और काफी आगे बढ़ जाते हैं, और वो इतना आगे चले जाते हैं कि वो इतिहास रच देते हैं। उनकी पूरी फैमिली में, उनके पूरे खानदान में कुछ किसी ने कुछ नहीं किया होता है, और वो एक अकेला इंसान इतना कुछ कर जाता है कि वो अपने जो फैमिली का जनरेशनल जो कर्स है वो पूरा ब्रेक करके एक नया स्टैंडर्ड सेट करता है पूरी फैमिली के लिए, क्योंकि सिर्फ इसलिए कि वो बंदा कैलकुलेटिव है और उसने अपने सारे गोल्स को लिखा हुआ है और उनको 1 बाय 1 अचीव भी कर रहा है। उसको पता है कि भाई मेरे पूरे खानदान में सब लोग सेम चीज हमेशा से करते आ रहे हैं, और अगर मैं भी सेम चीज करूंगा तो मैं भी वैसा ही रह जाऊंगा। तुम ये याद रखो कि जब तुम सोचने बैठो ना तो तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मुझे भाई BMW चाहिए, मुझे ऑडी चाहिए, मुझे मर्सिडीज चाहिए। लोग पता है क्या कि वो इमेजिन भी वो चीजें करता है जिनकी उनको एक्चुअली नीड है नहीं, बस उनको एक स्टेटस के लिए वो चाहिए चीजें। तुम्हें देखो इमेजिन वो चीजें करनी है जिसकी तुमको जरूरत है। अगर आप देखो एक बिजनेस को इमेजिन करोगे तो ये सब गाड़ियां BMW, ऑडी, मर्सिडीज ये सब अपने आप आ जाएगी बिजनेस के साथ साथ। इट्स अ बाई प्रोडक्ट ऑफ कोर्स। लेकिन तुम इमेजिन क्या कर रहे हो कि मुझे कार मिल जाए। मतलब मैं आधे से ज्यादा उन लोगों को देखता हूँ जो वो उन चीजों के सपने देखता है जिसकी उसको नीड है भी नहीं। लेकिन जब तुम उन चीजों के सपने देखोगे ना जिसके थ्रू आप वो सब चीजें अचीव कर सकते हो, तुम अपनी एक डायरी में लिखोगे वो सब चीजें, तुम एक रोड मैप बनाओगे कि भाई इस एक पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए मुझे ये सारे स्टेप्स लेने ही हैं। और जब आपको ये सब चीजें दिख जाएगी अपने सामने लिखी हुई, तब आपको साफ पता चल जाएगा कि भाई मैं इनमें से कोई चीज कर भी रहा हूँ कि नहीं कर रहा। फिर देखना आप अपनी लाइफ में इतने ज्यादा सीरियस हो जाओगे कि आप खुद ब खुद एक्शंस लेने लग जाओगे। आप अगर खाली बैठे हो तो आपको सपने में भी वो चीजें दिखने लग जाएगी कि भाई मैंने डायरी में ये चीजें लिखी हुई थी। तो आपको अपने आप को रियलिटी दिखाना शुरू करना है। रियलिटी दिखाओगे तो क्लैरिटी आएगी, और जब क्लैरिटी आएगी तो आपको डायरेक्शन पता चलेगी। और जिस दिन आपको डायरेक्शन पता चल रही, आप अपने आप चीजों से नहीं भटकोगे। डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी ये खुद ब खुद इंसान में अपने आप आ जाती है। आज मैं अपनी लाइफ को लेके कंसिस्टेंट, डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली हूँ। मैं अलग से कुछ नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर मैंने नहीं करा वो जो मेरे ड्रीम्स है वो अचीव नहीं हो पाएंगे। और मैं रिग्रेट लेके भाई जीवन नहीं जी सकता। मेरे को रिग्रेट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है कि अगर मैं लाइफ को ऐसे जीने लग जाऊं कि जैसे अभी चल रही है, और मैं अगर अपने सपने, अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाया तो भाई मेरा जीवन में आना बेकार है। मुझे कभी कभी ये फील होने लगता है। तो आई वर्क हार्ड, तो मेरे पास जब भी डिस्ट्रैक्शंस आती है तो वो ऑटोमेटिकली टाटा बाय बाय हो जाती है। मुझे देखो बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ते। हाथ पैर वो मारता है जिनके पास में क्लैरिटी नहीं है, जिन्होंने सपने तो देखे हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको अचीव कैसे करना है, और ऐसे लोगों के पास ही डिस्ट्रैक्शंस आती है। और अगर एक सीरियस इंसान के पास में डिस्ट्रैक्शंस आएगी बिना, वो ऑटोमेटिकली चली जाएगी। तो मेरी डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली गायब हो जाती है। मेरे को अलग से कुछ नया नहीं करना पड़ता उनके लिए। तो यार मैं लास्ट में देखो आपको बस यही कहना चाहूंगा, अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो जाओ, क्लैरिटी लेके आओ। क्लैरिटी के लिए एक डायरी लेके आओ अपने पास, ऑल टाइम रखो उसको। अपनी डायरी को लेके बैठो, अपने ड्रीम्स को लिखो उसमें, और उन ड्रीम्स को चेज करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा वो सब भी लिखो उसमें। और फिर देखो आप कि आप कर क्या रहे हो फिर अभी तक, और क्या नहीं कर रहे हो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि यार करना तो मुझे ये है और मैं कर कुछ और रहा हूँ। और जब तुमको क्लैरिटी हो जाएगी ना कि तुम्हें करना क्या है, बस फिर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो ड्रीम्स है वो देखा जाएगा कि अचीव होते हैं कि नहीं होते, तो शायद ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है। फिर तुम अपनी जिंदगी वैसे ही जियोगे जहाँ जैसे अभी चलती आ रही है,
और मोस्ट प्रोबेबली आगे भी वैसी चलेगी। लेकिन अगर तुमको लगता है कि मेरे सपने ही सब कुछ है मेरे, मैं एक बार जिंदगी में पैदा हुआ तो भाई मेरे को उखाड़ के जाना है अब तो देखना चीज़ें बदल जाएगी तुम्हारी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। माय नेम इज शुभम कुमावत। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट गेटिंग थिंग्स बेटर।